आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज जोन के अंदर में विड्रॉवल कब आएगा डीप जंगल का। हर एक इंसान का यही सवाल है, कहीं पर भी देखे कोई भी पोस्ट डाले तो यूट्यूब पे भी ज़्यादातर कमेंट में लोगों के सवाल यही है कि भाई विड्रॉवल की अपडेट क्या है। तो आज की वीडियो में हम विड्रॉवल की अपडेट पे बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने विड्रॉवल को लेके एक वीडियो बनाई थी और उस पर अच्छे खासे व्यू आए और लोगों ने को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने उसमें ये कहा था कि उसमें ये बताया था X1 जिन्होंने बाय किया उन लोगों को 100% विड्रॉ मिला, 60% मिला, जो सारी इन्फॉर्मेशन थी। और मैंने उसमें कहा था कि बीच में जो विड्रॉवल आता है तो भाई ठीक है, वरना लास्टली अप्रैल और मई में आपको विड्रॉवल जरूर मिल जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि शायद अब एक्सचेंज जोन के अंदर में विड्रॉवल नहीं आएगा। कहीं पर भी आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे जाइए एक्सचेंज जोन के, या मेरे यूट्यूब पे देखिए जो लोग एक्सचेंज जोन की वीडियो बना रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे गलत कमेंट कर रहे हैं कि भाई उमर खान स्कैम है, इसके सारे प्रोजेक्ट स्कैम होते हैं, ये वो तमाम। हर एक इंसान अपने नॉलेज के हिसाब से बात करता है भाई। तो अभी रिसेंटली मीटिंग हुई उमर खान सर की, बहुत सारे लोगों ने उस मीटिंग को अटेंड किया, मेरे चैनल पे भी वो मीटिंग अपलोड है। तो उसमें थोड़ा इको का इशू आ गया था, जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी इको हो रही है। तो उसमें मीटिंग को लेने के बाद बहुत सारे लोग पैनिक हो गए, फिर डाउनलाइन लोगों के और बहुत सारे लोगों के कॉल पे कॉल आए कि सर मीटिंग में तो विड्रॉवल की कोई बात ही नहीं हुई, ये इधर उधर की बातें हुई। तो भाई मैं आपको बता दूं, उस मीटिंग में भी विड्रॉवल को लेके उमर सर ने बात की थी। और बात क्या थी, उन्होंने कहा था कि अप्रैल नहीं मई में हम कोशिश करेंगे कि आपका जो वॉलेट है वो बिल्कुल जीरो कर दे, या डीप जंगल को ही पूरा जीरो कर दे। कि हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी। कब? मई के महीने में, यानी ये अप्रैल चल रहा है, मई में। ठीक है, मई के अंदर में ये बोला उन्होंने। और मैंने भी इससे पहले वाली वीडियो में यही कहा था कि भाई अप्रैल और मई का वेट करें, चांसेस वही है कि अप्रैल और मई में विड्रॉवल आएगा। अभी कुछ लोगों ने जो X1 बाय किया था, जिनका कुछ लोगों का 60% विड्रॉ भी पेंडिंग है, वो लगभग 10 से 12 हज़ार डॉलर का है। उसके बारे में भी डिस्कशन है, शायद वो भी बहुत जल्दी लोगों का मिलने वाला है। और इसके अलावा अब विड्रॉवल कैसे मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप देखो, कंपनी का एक एक्स टावर आपने सुना होगा, PSL में उसका ऐड भी चल रहा है, उसकी सेल हुई है अभी कल 7 तारीख में। इनका जो मीटिंग थी वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर में, और वहाँ पे पूरा शॉर्ट आउट हो गया, यानी जितने उनके रियल एस्टेट की ज़मीन थी, जो भी उसके फ्लैट वगैरह थे, वो सारे सेल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वहाँ से कंपनी के पास फंड आएगा, उस फंड से कंपनी ट्रेड करेगी, या उस फंड में से कुछ परसेंट निकाल के कंपनी आपको विड्रॉवल देगी। और ये होगा मई में, मई के स्टार्टिंग में वो भी हो सकता है, या मई का पूरा महीना भी लग सकता है भाई। लेकिन मई में 100% चांसेस है कि आप सबको विड्रॉवल मिलेगा भाई। ठीक है। अभी बहुत सारे लोग हैं भाई, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो लोग अलग अलग बातें बना रहे हैं। अभी आपको पता होगा कि मार्केट में जो है एक आध कोर लीडर है एक्सचेंज, यानी इनोवेशन फैक्ट्री में, जिनको कंपनी ने निकाल दिया। उन्होंने अपना प्लान अपना जो है स्टार्ट कर लिया है अपना। तो वहां से बहुत सारे लोग निगेटिविटी फैला रहे हैं कि भाई एक्सचेंज जोन के अंदर में विड्रॉवल नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, विड्रॉवल सबको मिलेगा। और अगर क्योंकि क्योंकि सबके अब अपने ओपिनियन हो सकते हैं। एक बंदा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर रहा है और मैसेज में गाली लिख के कह रहा है भाई विड्रॉवल कब को आएगा। मेरे भाई, बस सबकी अपनी वो होती है भाई, सोच समझ, जानकारी। और फिर वो कह रहा है, जब मैंने उससे बात करी कि उमर खान के प्रोजेक्ट जो है स्कैम होते हैं, तो मैंने उसे कहा भाई जब आपको पता है उमर खान के प्रोजेक्ट या इनोवेशन फैक्ट्री के प्रोजेक्ट स्कैम होते हैं, तो फिर आपने एक्सचेंज जोन के अंदर में इन्वेस्ट क्यों किया? तो लोग भाई यही है, 8 महीने से एक्सचेंज जोन बहुत अच्छा चल रहा था, लोगों ने उसमें 2x इनकम की। लगभग स्टार्टिंग में 2 से 2.5% इनकम आती थी। तो 8 महीने अगर बिल्कुल स्मूथली चला है, मार्केट अब अचानक क्रैश हुई जिसकी वजह से ये सारे हालात आए, तो तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, सब लोग तारीफ कर रहे थे। अब थोड़ा सा कुछ महीने से इशू आया तो भाई बहुत सारे लोग उल्टा सीधा बोलने लगे। और उल्टा सीधा बोलने से चीजें सोल्व नहीं होती है मेरे भाई, पेशेंस रखना चाहिए। हम रख रहे हैं, आप लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं पेशेंस रख रहे हैं। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम होती है भाई, बहुत सारे लोगों ने EMI पे पैसा लेके लगाया हुआ है एक्सचेंज जोन के अंदर में। 4-5 महीने से वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, कंपनी जब विड्रॉवल देगी तभी तो मिलेगा। गलत कमेंट करने से या उल्टा सीधा बोलने से चीजें सोल्व नहीं होगी। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी है कि एक्स टावर की जो सेल थी वो कंप्लीट हो चुकी है। और जब
वो सारी चीज़ें बेहतर हो गई तो जल्दी ही एक्सचेंज जोन के अंदर में भी डीप जंगल भी क्लोज होने वाला है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए या एक्सचेंज जोन की या इनोवेशन फैक्ट्री की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो प्रिज्म से रिलेटेड जो लास्ट हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट दिए थे, तो सबसे पहले मैं अगर अपने प्रोजेक्ट प्रिज्म टाउन गुजर खान की बात करूं तो वक्त और हालात को देखते हुए वो मैंने बड़े टाइमली क्लोज कर लिया। ठीक है, सम टाइम आपको लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है या बैक फुट आना पड़ता है, बट उसके अंदर मैं यहाँ स्टेज पे खड़े होके बड़े वसूख से और बड़े दावे से एक बात कहता हूँ कि उसमें भी जो जो लोग मेरे साथ शामिल हुए थे उन सब में से भी किसी एक को एक पेनी, एक रुपए का भी लॉस नहीं दिया। अगर कोई लॉस हुआ है तो प्रिज्म का हुआ है। जो अफेक्टिव थे उनको भी हम लोगों ने पूरी पेमेंट दी। मींस किसी ने हमारे साथ 100 रुपया लगाया हुआ था तो उसको 100 का 100 वापस मिला है, या उसका 105 मिला है या 110 मिला है, वो भी हमने खुशी से दिया है। शायद उसमें 2-3-4% लोग शायद रह गए होंगे, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह विद इन अ मंथ वो लोग भी क्लियर हो जाएंगे। इस मार्केट के हालात की बेस पे कि अगर जिन्होंने उस टाइम पे प्रिज्म के साथ पैसे लगाए थे या वाइस वर्सा उन्होंने किसी और जगह लगाए थे, अगर किसी और सोसाइटी, नाम लेना मुनासिब नहीं है, कहीं और जगह उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, तो आप सब लोगों को पता है कि 100 रुपये का आज क्या है, बमुश्किल 30 रुपीज़ मिलते हैं। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने लोगों को 100% पेमेंट्स रिटर्न किए हैं और विद प्रॉफिट रिटर्न किए हैं। सेकेंडली, हमारा प्रोजेक्ट प्रिज्म हाइट्स जो गुलबर्ग में ऑलरेडी है, ज़रूर मैं समझता हूँ कि थोड़ा टाइम से जो उसका टाइमलाइन था डिले हो गया, लेकिन उसमें भी जो डिले हुआ है, जो एस्केलेशंस लगी हैं, वो कंपनी ने इटसेल्फ खुद बियर की हैं। और उसके अंदर भी मैं बड़े फख्र से ये बात बताना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों ने पेमेंट्स दी हुई हैं, हमने उनसे कोई 1 पेनी भी एस्केलेशंस की नहीं चार्ज की, और इवन देन जिसने हमें उधर फुल पेमेंट दी हुई है, आज वो अपना माशाल्लाह रेंट भी इंजॉय कर रहा है और रेंट भी अप टू डेटेड दिया हुआ है। इसी तरह अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर आता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली बड़े डिफरेंट आइडिया के ऊपर निकला हुआ है। आज की डेट में कोई रेट आपके साथ शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में वर्किंग ड्राइंग्स नहीं है, बट मैंने खुद मुनासिब समझा कि पहले आप लोगों को आइडिया फ्लोट कर दूं, आप लोगों को प्रिपरेशन का पूरा टाइम दिया जाए, और इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 वीक्स ना हमारे पास वर्किंग ड्राइंग्स भी आ जाएंगी, ब्रोशर भी बन जाएगा। और जिस तरह वो मेजर साहब बता रहे हैं रेट, तो मैं उसमें भी इनका यही कहूँगा कि जो गुलबर्ग के साथी हैं, जो बैरिया के, इस्लामाबाद के लोग हैं, रेट रखने में वो खुद इंशाल्लाह शामिल होंगे और हमारे साथ खुद बैठ के वो रेट रखेंगे, और जो उनको सूट करेगा वो रखा जाएगा। और ये इंशाल्लाह जिस टाइम पे ये वर्किंग ड्राइंग्स आ जाती है, मार्केटिंग मटेरियल आ जाएगा, ब्रोशर्स आपके पास होंगे, तो देन हम लोग एक ग्रैंड फंक्शन रखेंगे, और उसके बाद भी अगली डेट पर आपको अनाउंस करूंगा कि यार आपने प्रोजेक्ट का जो डिस्काउंट मुझसे लेना है वो तो दे देता हूँ, बट अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो सच्ची बात है कि ये शायद लाइफ में दोबारा ये अपॉर्चुनिटी और ये चीज़ नहीं मिलेगी। उसकी एक रीज़न है, थोड़ा सा मैथ समझा देता हूँ आप लोगों को, कि कोई भी प्रोजेक्ट है अगर उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है तो डेफिनेटली उसके अंदर कॉस्ट जो है उसकी वो मिनिमम भी 65 रुपीज़ होती है। अदरवाइज कई और प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें 70 रुपीज़ भी है, किसी में 75 भी है। ये नहीं कि आपका ये या डेवलपर या बिल्डर का जो प्रॉफिट रेशियो है वो 25 रुपीज़ से लेके 35 रुपीज़ के दरमियान में फॉल करता है। मैं इवन मैक्सिमम साइड की कैलकुलेशन करता हूँ कि अगर 35 रुपीज़ पर भी प्रॉफिट चले जाए तो इट मीन्स कि कॉस्ट वैल्यू जो बनती है किसी भी प्रोजेक्ट की वो 65 रुपीज़ है। अब आपने तवज्जो देनी है, यही मेरा एक पॉइंट है जी, प्लीज 2 मिनट देने, यही मेरा पॉइंट है और यही एक आइडिया है जिसको आपने समझिए जी कि 65 रुपीज़ उसकी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, और हैरान कन तौर पे मैं आपको 50 नहीं 60% डिस्काउंट देने लगूंगा। यानी कि अगर मैं अपनी कैलकुलेशन करूं तो मैं आपसे जस्ट 40 रुपीज़ ले रहा हूं, तो 65 रुपीज़ मेरी कास्ट है। इट मीन्स कि 25 रुपीज़ मैं अपने घर से, अपने दूसरे प्रोजेक्ट से, अपने दूसरे एसेट से पूरा करके दूंगा। तो ये प्रैक्टिकली बिजनेस के लिहाज से शायद दोबारा पॉसिबल ना हो। ये वन टाइम की ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए होगी, और उसमें